नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पाटलिपुत्र की जंग। जी हां, जिस तरह से बिहार में हर दिन के साथ सियासत तेज हो रही है, उसके बाद पूरे देश की नजर बिहार पर टिक गई है। राजनीति के तमाम पंडित जीत और हार को लेकर अपने अपने गणित बिठाने लगे हैं, तो वहीं सियासी दल अपनी जीत को लेकर रणनीति बनाने में है। कुल मिलाकर अपनी अपनी जीत का दम तो सभी भर रहे हैं, लेकिन पाटलिपुत्र की जंग जीतेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम पाटलिपुत्र की जंग। बिहार में चुनावी तारीखों के बाद तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं पहले चरण के बीजेपी के बाद आज लोजपा ने भी पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। पहली लिस्ट में 12 उम्मीदवार हैं। बिहार महासंग्राम में दो हाथ करने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। पहले चरण का चुनाव 12 अक्टूबर को होना है। बिहार के सियासी घमासान पर पूरे देश की नजर है। बिहार के साथ पूरे देश की जनता ये जानने को बेकरार है कि आखिर इस बार बिहार की बाजी कौन जीतेगा। दरअसल इस दिलचस्प मुकाबले का सबसे बड़ा कारण है कि इस बार मैदान में दो प्रमुख गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ नीतीश लालू और कांग्रेस की तिकड़ी है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और उसके साथ क्षेत्रीय नेताओं पासवान, मांझी और कुशवाहा का साथ। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे को मात देने का दमखम रखते हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होना लाजमी है। सभी पार्टियां हर कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। इस बीच पहले चरण के चुनाव के लिए पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। एनडीए में बीजेपी के बाद लोजपा ने भी अपनी 40 निर्धारित सीटों में से 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की। इस पहली सूची में एलजेपी प्रमुख के भाई और भतीजे को टिकट दिया गया है। एक नजर लिस्ट पर डाल लेते हैं। हलौली से पशुपति नाथ पारस, चेरिया बरियारपुर से अनिल चौधरी, कल्याणपुर से प्रिंस राज, सोनवर्षा से सविता पासवान, सिकंदरा से सुभाष चंद्र घोष, गोविंदगंज से राजीव तिवारी, बख्तियारपुर से यूसुफ खान, फतुहा से सत्येंद्र सिंह, नाथनगर से अमर कुमार कुशवाहा, विभूतिपुर से लवली सिंह, जमालपुर से इंजीनियर हिमांशु कुमार, त्रिवेणीगंज से विजय पासवान लोजपा के कैंडिडेट्स होंगे। लोजपा ने सीटों के ऐलान के साथ ही उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें पार्टी के अंदरूनी मतभेद होने की बात सामने आ रही थी। दरअसल जमालपुर सीट को लेकर पार्टी में कलह की बात सामने आई थी। दरअसल पार्टी की सांसद वीणा देवी ने जमालपुर सीट से अपने करीबी को उम्मीदवार बनाने की मांग की थी। वीणा देवी ने पार्टी को निर्देश दिया था कि अगर इंजीनियर हिमांशु कुमार को जमालपुर से टिकट नहीं दिया गया तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगी। लेकिन सीटों के ऐलान के बाद इस मतभेद पर विराम लग गया है। अब देखना यह होगा कि चुनावी घमासान में लोजपा के उम्मीदवार कितने कारगर साबित होते हैं। जस्ट खबर के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। जहां बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों के बीच वाकयुद्ध चल रहा है, वहीं राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। वैसे को पहले ही बीजेपी के एजेंट बताने वाले विरोधी दलों में से एक जेडीयू ने सीधे पीएम मोदी पर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। जेडीयू नेता किसी त्यागी के मुताबिक पीएम मोदी और ओवैसी के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और बिहार चुनाव में ओवैसी की एंट्री उसी डील का नतीजा है।